हेलो, नमस्कार साथियों। सोनी आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम करेंगे करंट अफेयर सूचकांक, जो इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं 2024 की और 2023 के जो इंडेक्स रिलीज हुए हैं उनकी क्या रैंकिंग है इंडिया की, वो देखेंगे। और ये हैंडमेड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट पूछा जाता है वही इसमें इंक्लूडेड किया गया है। इधर उधर का कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ रैपिड रिवीजन है। आप इसको रैपिड रिवीजन के तौर पर देखो। और इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट करा दिया है, ये पार्ट नंबर 2 है। तो इसको अच्छे से देखना और एक या दो बार देखने के बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के जो देश सूचकांक हैं आपके 2024 और 23 के, कुछ 23 के भी हैं और बाकी के 24 के हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे ग्लोबल जेंडर, है ना, गैप इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट किसने जारी करी, ठीक, और शुरुआत कब से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना 2024 का, या कोई भी, तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको जारी करता है, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ था? 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर देखेंगे इसमें से 2024 में भारत को 2 स्थान फिसल कर 129वें स्थान पर आ गया है। मतलब कि 2024 में ये क्या करा है इसने कि 2 स्थान नीचे फिसल गया है ना। तो नीचे फिसल गया मतलब है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो डाउन हुई है। तो पहले कितनी थी? 2 अंक घटा दो इसमें से 27। 2023 में इसकी रैंकिंग थी इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं। अभी कितनी है? 129वीं। 2 स्थान फिसल गया। जारी किसने कहा? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है। शुरुआत कब से हुई थी? 2006 से, ठीक। तो बस इस तरह ही है इसमें। फिर देखेंगे नोट। अब ये देखो कि इसमें जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट में अगर ये पूछ ले कि भारत अपने पड़ोसी देशों में किन किन से आगे, या बोल दे कि स्टेटमेंट दे कि भारत बांग्लादेश, चीन और भूटान से आगे है जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो क्या स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? तो पड़ोसी देशों में भारत देखें तो बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका से भी पीछे है, केवल पाकिस्तान से आगे। अगर भारत पूछता है कि पड़ोसी देशों में भारत का रैंक कौन सा है, तो पाकिस्तान से ऊपर है, बाकी के सभी से नीचे है। चाहे बांग्लादेश दे दे, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका अगर दे देता है कि भारत की रैंक इनसे थोड़ी बेटर है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भारत किससे ज़्यादा है? पाकिस्तान से ज़्यादा है, बस इतना याद रखो, है। इसमें 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? एक तो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, और शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा वो मोस्टली, या तो ये पूछ सकता है और या रैंक पूछ सकता है उसको, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरी रिपोर्ट आती है। दूसरी रिपोर्ट कौन सी आती है? विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में दे रखा है ना। जारी कौन करता है इसको? अंकटार द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। अंकटार क्या जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, अंकटार जारी करता है। भारत में FDI में कितने परसेंट की? 2% की क्या देखी है? घटा है, मतलब कमी देखी गई है FDI में 2, है ना। और कितना हो गया? 1.3 ट्रिलियन हो गया है। 2023 में 2% की गिरावट देखी गई है FDI निवेश में, है ना। FDI रिपोर्ट जारी कौन करता है? जो विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाट। अंकटाट की स्थापना कब हुई थी? देख लो तो ये पूछ लेता है कि अंकटाट की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका जो अंकटाट का जो मुख्यालय पड़ता है वो आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली क्या याद रखना है? अगर पूछता है कि स्टेटमेंट दे दे कि जो भारत की जो निवेश रिपोर्ट है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसमें 3% की या 2% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट सही रहेगा कि भारत की जो FDI है उसमें 2% घट कर कितना हो गया? 1.3 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अंकटाट की स्थापना आपकी 1964 में हुई, ठीक है। और जो अंकटाट का जो मुख्यालय पड़ता है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आता है। तीसरी रिपोर्ट देखते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया का स्थान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में, है ना, जारी किसने किया? USA का एक येल विश्वविद्यालय, है ना, पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा इसको जारी किया गया। ये नहीं पूछेगा, तो इसमें से सिर्फ ये पूछ लेगा कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? जैसे एस्टोनिया की पहली है, लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे पर आपका जर्मनी आता है, जबकि 176 पर भारत आता है। कितने देशों में? 180 देशों में। तो क्या हुआ है कि भारत की स्थिति पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कैसी है? बहुत खराब स्थिति में है भारत, ठीक है। तो इसमें से जैसे अगर थोड़ा सा टफ बनाना है तो टफ बनाएगा तो वो पूछ लेगा कि पहले स्थान पर कौन है प्रदर्शन सूचकांक में, दूसरा और तीसरा की रैंक पूछ लिया। तो पहला एस्टोनिया जाता है, लग्जमबर्ग आता है, और तीसरा जर्मनी। और भारत की रैंक पूछता है तो 176 रैंक आती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, बाल पोषण रिपोर्ट। बाल पोषण रिपोर्ट क्या कहती है? 2024 बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किसने जारी करी है? यूनिसेफ। अगर बच्चों से कोई संबंधित कोई भी रिपोर्ट जारी करता है तो वो मोस्टली आपका यूनिसेफ की करता है, ठीक है। और इसकी अभी कोई एक्ट्रेस है जो करीना कपूर खान है, उसको इसने चिन्हित किया है किसी वर्ग के लिए। मुझे थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा। और सतत विकास रिपोर्ट देखते हैं। 5वीं रिपोर्ट है सतत विकास रिपोर्ट, है ना। और 2024 जारी हुई है। भारत की रैंकिंग कितनी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कितनी रैंक रखा है भारत को? 109वें स्थान पर रखा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो 109 स्थान पर आता है, 109वें स्थान पर रैंक है भारत की, ठीक है। और
फिर देखो इसमें मत्स्य पालन, अगर विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की जो स्थिति है 2024 की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है? FAO। FAO क्या है? फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई है FAO, ठीक। और इसका जो मुख्यालय पड़ता है रोम, इटली, ठीक है, रोम इटली में FAO का विश्व खाद्य एग्रीकल्चर संगठन है, और इसमें जो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। FAO ने 2021 में पेश किया था क्या? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन, ठीक है। भारत की मछली उत्पादन में अगर स्थिति देखें, है ना, रिपोर्ट यहीं से बनेगा क्वेश्चन। एक तो ये बनेगा इसमें कि विश्व मत्स्य पालन जलीय कृषि की स्थिति जो 2024 की है, जो रिपोर्ट जारी किसने जारी करी है? तो FAO ने करी है, ठीक है। और FAO की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को रखी है ना। और ये ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन किसके द्वारा चालू किया है? विश्व मत्स्य पालन के द्वारा FAO द्वारा जारी किया गया, पेश किया गया। भारत की अगर मछली उत्पादन में स्थिति देखें तो तीसरे स्थान पर आता है भारत मछली उत्पादन करने में। तो पहले नंबर पर कौन आता है? चीन आता है, दूसरा आपका इंडोनेशिया, तीसरा आता है भारत आता है। अगर जलीय कृषि की बात करते हैं, जलीय कृषि की बात करें तो चीन के बाद दूसरा स्थान आ जाता है जलीय कृषि में भारत का, ठीक है। उत्पादन कह रहा है मछली का उत्पादन करने में तीसरा, और अगर जलीय कृषि की बात करता है तो चीन के बाद दूसरा आ जाता है, ठीक है। मछली उत्पादन में रैंक देखो, चीन पहले नंबर पर आता है, दूसरा आपका इंडोनेशिया होगा, तीसरा आपका भारत हो गया। यहीं अगर जल कृषि की बात करें, जल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बात करता है तो कितनी रैंक हो जाती है? आपकी तीसरी रैंक, ठीक है। जल कृषि की बात करें तो कितनी रैंक हो जाएगी? आपकी सेकंड रैंक पे आता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट आती है आपकी 7वें नंबर की रिपोर्ट है सिप्री ईयर बुक 2024 की, ठीक है। सिप्री रिपोर्ट है, ये इसको जारी कौन करता है? स्टॉकहोम पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी करता है। और इस सिप्री के अनुसार कितने परमाणु संपन्न देश हैं? 9 परमाणु संपन्न देश हैं, ठीक है। कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं, क्योंकि अभी परमाणु की बहुत सारी धमकियां चल रही थी, तो सिप्री से आ भी सकता है सवाल कि किस किस के कितने ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, परमाणु बम से सक्षम है, तो कितने हैं? आपके 9 हैं। पहला आपका USA हो जाता है, दूसरा रशिया, ठीक है, ये तो पता ही है। चाइना का पता ही है, चाइना रखेगा। इंडिया का पता ही है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम का पता ही है भाई। इसराइल का तो पता ही अभी युद्ध में देख ही लिया होगा। पाकिस्तान तो आए दिन धमकी दे रहता है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। तीसरा फ्रांस, आपको पता ही है, फ्रांस पे हो गए। और आपका ये किम जोंग उन है जो तानाशाह उत्तर कोरिया, इनके पास 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, ठीक है। इसमें परमाणु हथियारों की जानकारी शेयर करते हैं सिप्री के अंतर्गत। अब देखो नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी आती है आपकी? हेनले पासवर्ड इंडेक्स रिपोर्ट में। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में इंडिया, ठीक है, जारी किसने की? IATA द्वारा जारी की है। IATA की फुल का इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा इसको जारी किया है हेनले पासवर्ड को। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन 2024 के सबसे शक्तिशाली रिपोर्ट पासपोर्ट हो गए, ठीक है। और फर्स्ट रैंक पर कौन लगा आपका? सिंगापुर पहले स्थान पर आता है। वहीं भारत की अगर स्थिति की देखो, भारत 82वें नंबर पर है, स्थान पर है, और 58 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के भारत आ जा सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ से सवाल बन जाता है भाई, पहले इसमें बनाने हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में रैंक पूछ लेता है कि भारत की रैंक क्या है। अगर पूछ लेते कि अगर ये पूछ ले कि कितने देशों में अगर जाता है तो थोड़े यहाँ पर ध्यान कम जाता है। तो 58 देश ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री इंडिया का लोग कर सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान को देखें तो सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आता है हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में। अब देखियो क्वेश्चन आपका नंबर 9, बहियामी गरीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहियामी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। और 2022-23 में देखें तो तक गरीबी कितनी थी? 9 वर्षों में कितनी है? 24.82 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं लोग। कितने? 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में गरीबी से बाहर निकल के आए। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में दावा किया गया। 2013-14 में कितनी गरीबी थी आपकी? 29.17% आपकी गरीबी थी। कितने? 13-14 में, है ना। गरीबी घटकर कितनी हो गई? 22-23 में 11.28 रह गई है, ठीक है। 11.28 गरीबी अभी मौजूद है। कितनी थी टोटल? 29.17, जिसमें से 24.82 करोड़ गरीबों से बाहर आ गए, ठीक है। अब ये देखो, अभी जो रिपोर्ट आई है बहियामी गरीबी रिपोर्ट, जो आपकी मल्टी डायमेंशन रिपोर्ट है, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी करी गई है। तो इसमें से पहले स्थान पर कौन सा स्टेट आता है? तो पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ने सबसे अधिक गोरखपुर ने सबसे अधिक जो गरीबी है उसको कम किया है। दूसरे नंबर पर आता है आपका बिहार, तीसरे पर आता है MP, और चौथा होता है आपका राजस्थान, और पहले पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 5.94 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 2.75 करोड़ लोग बहियामी गरीबी से बाहर आए। अब इसका मतलब है कि 2.75, ठीक है, करोड़, है ना, लोग बहियामी गरीबी से बाहर आए थे। कितने? हर साल 2.75 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर आए थे। इसका रेशियो निकलता है। और MPI रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, ठीक है, द्वारा इसको जारी करता है। 4 से 5 अधिकारिता।
ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी आती है आपकी। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की रिपोर्ट है ये, ठीक है। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया गया है 2023 में। भारत का स्कोर कितना था? 39। किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के अंतर्गत इंडिया की रैंक कितनी थी? सॉरी, इंडिया का स्कोर कितना था? 39 था, और जबकि इंडिया की रैंक थी 93। ठीक है। किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? 93 है, और स्कोर 39 है। कुल देश कितने थे? 180 देश हैं, जिसमें से 93 नंबर पर भारत आता है। स्कोर 2022 में स्कोर देखें तो स्कोर 40 था, रैंक कितनी थी? 85। डेनमार्क लगातार 6 वर्ष शीर्ष पर बना हुआ है, ठीक है। जो डेनमार्क है, भ्रष्टाचार सूचकांक 23 में अच्छा प्रदर्शन करने में डेनमार्क पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर आता है फिनलैंड, और सबसे लास्ट में आएगा आपका सोमालिया। सोमालिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, जबकि डेनमार्क और फिनलैंड दूसरे नंबर पर आते हैं क्रमशः, जिनमें आपको भ्रष्टाचार नामात्र को मिलेगा, तो इसीलिए इनकी रैंक कितनी है? फर्स्ट आती है। फिर देखते हैं 11वां रिपोर्ट क्या कहती है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 की बात करें तो जारी किया था द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी द्वारा इसको जारी किया गया है लोकतंत्र सूचकांक में, जिसमें पहले स्थान को अगर देखते हैं तो कौन सा आता है? नॉर्वे, दूसरा आएगा आपका न्यूजीलैंड, और तीसरा आता है आइसलैंड, ठीक है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिटी, पहला नॉर्वे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा आता है आपका आयरलैंड, ठीक है। फिर देखते हैं भारत की 41वीं रैंक या त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में रखा गया। भारत की कितनी रैंकिंग उसमें रैंक है लोकतंत्र सूचकांक में? 41वीं रैंक रखी है, लेकिन इसको त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में इसको शामिल किया गया है भारत को। फिर देखते हैं 12वीं रिपोर्ट क्या कहती है। 12वीं रिपोर्ट कहती है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल संपदा सूचकांक 2024 में, ठीक है, जारी। यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको 12वां संस्करण जारी किया गया। भारत का स्कोर कितना है इसमें? 38.64% भारत का स्थान आता है वैश्विक बौद्धिक संपदा में। भारत का स्थान 38.64। अगर रैंक कितनी है? 42। किसमें? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 42। ये यूके पीसीएस में पूछा गया सवाल था इस साल, ठीक है, 2024 में पूछा था। डिक्टो शीर्ष देश देखते हैं। यूएसए पहले स्थान पर आता है, यूके दूसरा, फ्रांस तीसरा, और जर्मनी चौथा स्थान पर आता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट क्या कहती है। जो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की है, ठीक है। कौन सी? तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किसने जारी करी है? मंत्री जो जलवायु पर्यावरण जलवायु मंत्रालय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने जारी किया गया है। भारत में आबादी देखें, ठीक है। भारत में आबादी 13,874, जबकि सबसे बड़ी आबादी एमपी, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 2018 में आपकी 12,852 थे सिलेक्शन। नागार्जुन सागर सीसैलम में पड़ता है क्या, ठीक है, बंद है। फिर आता है आपका भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट देखते हैं। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है। जो भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024, इसको नहीं पूछने वाला, क्योंकि अभी पहले जो वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट देखेंगे 24, जारी किसने की है? यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको जारी किया विश्व खुशहाली संतुलन। अगर पहले स्थान पर देखें तो फिनलैंड आता है, दूसरा डेनमार्क आता है, तीसरा आपका स्वीडन, ठीक है, स्वीडन तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन लगातार 7वीं वर्ष पहले स्थान पर रहा। भारत 2023 की तरह 26वें स्थान पर रहा है, ठीक है। किसमें? खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 126 है। नोट यूएसए प्लस जर्मनी टॉप 20 खुशहाल देशों से बाहर हैं, जबकि T20 में कोस्टा रिका 12 और कुवैत 13वें स्थान पर रखा गया है। फिर देखते हैं 15 वाली रिपोर्ट क्या कहती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO प्लस मानव विकास संस्थान IHD दोनों ने मिलकर भारत रोजगार रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या रखा है? कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी थी, ठीक है, 2022 इसकी अंतर्गत रखा है। 2024 की रिपोर्ट देखें, ठीक है। भारत में जैसे कि बिहार आपका पहले नंबर पर आता है गरीबी बेरोजगारी में, दूसरा आपका उड़ीसा, ठीक है। अगर पहले नंबर पर रखें तो बिहार को रखेंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। फिर आता है झारखंड, तीसरा आता है यूपी, और चौथा आता है यूपी, और यूपी हो गया, ठीक है। तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी ना रोजगार से संबंधित रखते हैं। फिर आता है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, आपकी 16वीं रिपोर्ट कहती है कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ना, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। रिपोर्ट किसने? स्विस संगठन IQ एयर द्वारा इसको जारी किया गया है। वायु गठबंधन रिपोर्ट को दिल्ली 2018 से लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। कौन सी? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली अभी भी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर, सबसे पॉल्यूटेड क्या है? राजधानी है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। फिर देखते हैं नेक्स्ट 17 वाली रिपोर्ट क्या कहती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसको जारी किसने किया है? बॉर्डर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया गया है। 2023 में भारत पर था, है ना, भारत पर था।
और 161वें स्थान पे आता है। ठीक है, कब 2023 में विरुद्ध भारत जो है 161वें स्थान पे आता है। पहले पे आ गया आपका नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन और चौथा आपका इटली हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट, भारत में मैंग्रोव। ठीक है, भारत में मैंग्रोव की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं कि पश्चिम बंगाल जो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। वहीं दूसरे पे आता है गवर्नमेंट जो भी। ठीक, चौथे पे आता है अंडमान और निकोबार का कोई ऑफिसर है। ठीक है, तो भारत में मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक, तो देखेंगे आपका पहला आपका ये हो गया, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, पहला पश्चिम बंगाल जहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं भारत के। अब 18वें नंबर की रिपोर्ट देखें, ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसमें आइसलैंड सबसे शक्तिपूर्ण देश था, आयरलैंड दूसरे स्थान पर शक्तिशाली और ऑस्ट्रिया तीसरा, और जबकि एक चौथा न्यूजीलैंड आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंतर्गत। आइसलैंड में सर्वाधिक, आजोल में, ऑस्ट्रेलिया सबसे शांतिपूर्ण और न्यूजीलैंड। ठीक है, फिर आता है सबसे कम क्रांति जो शांति देखते हैं तो 2023 से 26, और यमन, सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन ये क्या है आपके अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 19वां वैश्विक लैंगिंग अंतराल, वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक 2024 को देखते हैं। इससे को देखने से पहले एक अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो है हमारा खुद का जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिस पे हम तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको जो भी चीज़ मटेरियल मिलता है जो पढ़ाई के लिहाज से है, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की कहानी नहीं, और सीधा कंटेंट। ठीक है, सीधा कंटेंट मिलेगा जिसमें आप 1 या 2 बार रिवाइज करने के बाद में आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे जोग्राफी हो। ठीक है, तो उसको जरूर देखना दोस्तों। अब देखते हैं 19वां सूचकांक क्या करता है। वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक कब हुआ, 2024 में। भारत 146वें देशों में से कितने देश पर आता है, 129वें स्थान पर रहा। ठीक है, कितने स्थान पर है भारत वैश्विक लैंगिंग अंतराल में, 129वीं रैंक पर आता है भारत। कितने देशों में से, 146 कंट्रीज में से भारत की जो रैंकिंग है 129 है विश्व लैंगिंग अंतराल सूचकांक में। ठीक है, फिर देखते हैं पहले स्थान पर वही है आपका आइसलैंड आता है और फिनलैंड आता है। अब देखते हैं 20 वाली रिपोर्ट, 19 वाली रिपोर्ट कहती है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण का जो प्रदर्शन सूचकांक है 2024 किसने द्वारा जारी किया है, तो यल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिटी। ठीक है, यल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिटी और क्लाइंबिंग। ठीक है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ सिकंदरा। कुल देश कितने हैं इसके पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में, कुल देश कितने, 180। ठीक है, 180 देश, भारत का स्थान। ठीक है, फिर देखते हैं ये रिपोर्ट 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट है वो साल में 2 बार इसको क्या करते हैं, रिपोर्ट को जारी कर सकते हैं। वायु गुणवत्ता में भारत 177वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो वायु की गुणवत्ता में भारत का स्थान 177वें नंबर पर आता है। फिर आता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किसने किया, वैश्विक आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया गया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। और आपके कुल देश कितने, 120 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। भारत की रैंक रही है 63 रैंकिंग है किसमें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में। इंडिया की रैंक कितनी है, 63। जारी किसने किया है इसको, WEF द्वारा इसमें जारी किया है। देश कितने शामिल है, 180 देश। अब आता है 21वीं रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ठीक है, इसमें समुद्रीय राष्ट्रीय सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा इसका 9वां संस्करण जारी किया गया। भारत की जो रैंकिंग है 109वें स्थान पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। शीर्ष स्थान पर देखें तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क आता है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क आता है। विश्व के 10 सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड क्या है। ठीक है, भारत का एक तो भारत का जो TCS है। ठीक है, 10 कंपनियों में दूसरे स्थान पर रखता है, जबकि इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। दुनिया के बदनाम बाजार अमेरिकी सूची, और भारत के 3 बाजार शामिल हैं। एक तो हीरापन्ना। ठीक है, दुनिया के बदनाम बाजारों में एक तो हीरापन्ना बाजार है जो मुंबई में पड़ता है, करोल बाग का द्वीप दिल्ली, और सदर पटरप्पा रोड मार्केट देखें तो बेंगलुरु। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट देखें। अब ये देखो फरवरी 2024 की करंट आ गई है ना। इससे आगे की वीडियो जो है हमने सारी करंट अफेयर कंप्लीट कर दी है 6 मंथ की, जो सिर्फ हैंड रिटन नोट है। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं सारे के सारे जो लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन से ही इंपॉर्टेंट है, इधर उधर का कुछ भी नहीं लिखा है। अब ये देखो हम आपको डेमो दिखाते हैं। जैसे मान लो कि अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जारी करी है, वो किसने जारी करी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो एक वाला ये आंसर हो ही जाएगा सही। अब पूछ ले कि भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान आपका 5वें नंबर पर आया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से नंबर पर आता है,
है ना। तो इसी समय से इससे आप समझ सकते हो कि कितना ईजी वे में हमने इसको करा दिया। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क इसका सहायक देश है। अब देखो फरवरी की करंट अफेयर देखते हैं। फरवरी की करंट अफेयर में क्या क्या घटनाएं होती हैं। अभी यहाँ से ले लेते हैं, पेन चेंज कर दो। फिर आता करंट अफेयर्स यूपी उत्तर प्रदेश से है। गोरखपुर में क्रूज सेवा लोक लेक क्वीन का उद्घाटन किया है। किसका? क्रूज सेवा लोक क्वीन का उद्घाटन किया है, जो योगी जी के द्वारा। कहाँ पर हुई है ये? रामगढ़ ताल गोरखपुर में ये घटना हुई है। क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नोट देखें तो यूपी सरकार ने राप्ती, सरयू, गंगा, यमुना और वीडियो में, ठीक है, नदियों में इनलैंड वाइट वे, ठीक है, वाटरवे सेवा को शुरू करने के लिए मैं इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो यूपी सरकार ने राप्ती, सरयू, गंगा, यमुना नदी में इनलैंड वाटर के सेवा रक्षा सुरक्षा करने के लिए तैनात कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि वर्तमान में हल्दिया और वाराणसी तक गंगा नदी के क्रूज चलाया जा सकता है। फिर देखो नेक्स्ट रिपोर्ट कहती है, जो न्यूज़ कहती है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस पहली बार कितने? यूपी में, मिर्ज़ापुर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तरीय जो बाल विज्ञान कांग्रेस है, जिसकी पहली बार यूपी के मिर्ज़ापुर में आयोजन किया गया है। तो यूपी के पहली बार किसका आयोजन किया गया है? आपका राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का, जो राज्य स्तरीय जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, उसकी जो पहली बार, ठीक है, पहली बार यूपी में मिर्ज़ापुर में आयोजन किया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1 से 3 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय आपका ये खेल रहा था और 21 बच्चों का इसमें चयन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती पर बटेश्वर आगरा में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यूपी, ठीक है, यूपी में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रतिमा है वो कहाँ किया गया है? तो आप उसके नीचे तो क्या हो गया? ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो 99वीं जयंती पर बटेश्वर आगरा की उनकी प्रतिमा का अनावरण करके सीएम योगी जी ने इनमें, ठीक है। फिर देखते हैं आपकी नेक्स्ट न्यूज़ कहती है कि एक मुफ्त समाधान बाजार। ठीक है, एक मुफ्त समाधान बाजार कहता है कि संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित? एक मुफ्त समाधान योजना। एक मुफ्त समाधान योजना किससे संबंधित है? आपकी उत्तर प्रदेश में बिजली बिल भुगतान से है। ठीक है, इसे 1 kg वाले उपभोक्ता को 100%, ठीक है, 100% छूट दी गई। अगर साइबर क्राइम थाने में देखें तो यूपी सरकार ने 57 थाने ऐसे खोलने का ऐलान किया है, जिसमें यूपी में 18 मामलों में थाने हैं। ठीक है, और 57 जनपदों में बाकी थे, अब उनको 75 करने की घोषणा कर दी है। और साइबर अपराध देखें तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, क्या है? राज्य सूची का विषय। साइबर अपराध देखें तो राज्य सूची का विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची अनुसार। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है कि यूपी में 800 मेगावाट, कितनी? 800 मेगावाट का सौर पार्क, ठीक है, कहाँ खोला जा रहा है? आपका चित्रकूट मिर्ज़ापुर में खोला जा रहा है। आंसर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि यूपी जो 800 मेगावाट का जो सौर पार्क है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? तो आपकी एक तो हो गया 800 मेगावाट, ठीक है, मिर्ज़ापुर और चित्रकूट में। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पेट्रोलियम तेल टर्मिनल खुलेगा, यह वाराणसी विकास परियोजना का हिस्सा है। इसके लिए 19,150 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, साइबर क्राइम मैंने अभी आपको बता दिया, यूपी में 800 मेगावाट हो ही गया। आप देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट। ये कहता है कि मनोरथ गौशाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको पूरा कंप्लीट से रट के जाना है। कौन सा? मनोरंजन गौशाला लखनऊ के उत्तरगोना, ठीक है, उत्तरगोना गांव में बनी स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाई जाएगी, जो गौ पर्यटन नीति कब आई थी? 10 हेक्टेयर में फैली हुई है ज़मीन पर विकास किया जा सकता है। ठीक है, न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट का शुभारंभ होता है। अब देखो कहाँ है ये न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन, कहाँ पर पड़ता है? आपका चंदौली के स्थापना केंद्र पर शुभारंभ किया गया था। वहीं प्रयोग पीलिया से पीड़ित शिशुओं के लिए किया गया था। इसमें यूपी में टीबी रोगी खोज अभियान, सर्वाधिक संख्या कुशीनगर, महाराजगंज और इटावा। फिर देखते हैं आपकी 25वीं वार्षिक घुड़सवारी। ठीक, 25वीं वार्षिक घुड़सवारी में मुरादाबाद चैंपियन, सॉरी, अभी देखते हैं 25वीं वार्षिक घुड़सवारी रिपोर्ट में। ठीक है, घुड़सवारी में मुरादाबाद कहाँ रहा है? चैंपियन स्तर पर रहा है मुरादाबाद। ये सवाल अगर स्टेट बैंडा से पूछ रहता है, जो 25वीं वार्षिक घुड़सवारी थी कहाँ पे आयोजित हुई? आपकी मुरादाबाद में हुई है। तो उनका जो प्रस्थान करने का टाइम कितना है? ठीक है, तो कहाँ से करेंगे? घुड़सवारी आयोजन किसने करा था? इसका 25वीं वार्षिक घुड़सवारी मुरादाबाद का जो आयोजन किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुलिस अकादमी में। ठीक है, 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया गया। तो नॉन वेज डे किस दिन घोषित किया है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा 25 नवंबर। 25 नवंबर को नो मनी डे घोषित किया गया है। साधु तमिलनाडु और वासवानी
ठीक है, जयंती पर साधु TL वासवानी जयंती पर 25 नवंबर 2023 को, ठीक, प्लस मीरा आंदोलन चलाया गया था। नीति आंदोलन की बात करें तो 7 दिसंबर 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABC की पहली डेल्टा रैंकिंग द्वारा जारी, इसमें दूसरा स्थान यूपी का, ठीक है। कुछ फिर उसके बाद कौशाम्बी का, ये यूपी कौशाम्बी का। फिर देखते हैं शिक्षा, अभी देखें शिक्षा से शिक्षा की और कार्यक्रम देखें तो बच्चावती, छोटे चूचे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी क्लास। अभी देखते हैं फरवरी का और भी करंट अफेयर बचा हुआ है। तो फरवरी 2024 में, ठीक है, महीने में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। छत्रपाल सिंह मुंडा रामचरितमानस का मुंडारी भाषा में पेश किया था। किसको? रामचरितमानस को मुंडारी भाषा में किसने प्रवेश किया? तो छत्रपाल सिंह था। झारखंड के चांदी गांव से संबंधित है और पहले आदिवासी हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। और अब बालरंग महोत्सव 2023 मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बालरंग महोत्सव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं रास महोत्सव का रासलीला, ठीक है, ये आ सकता है। इसको हम 90% के उसमें श्रेणी में रखते हैं। 90% चांस है कि ये आ सकता है। तो रास महोत्सव या रासलीला असम के मांजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्री नदी पर बने द्वीपों में दर्जनों मैसना मंत्री जिन्होंने इस शास्त्र के कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। राष्ट्रपति ने 3 आपराधिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। एक तो है आपका भारतीय दंड संहिता, जिसको 1860 के नाम से जानते थे, ठीक है, इस स्थान पर था। और अब क्या कर दिया? भारतीय न्याय को दूसरी, ठीक है, द्वितीयक संहिता 2023 में इसको शामिल किया। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता देखें तो 1973 के स्थान पर भारतीय नजरिया सुरक्षा संहिता 2023 लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ईस्वी में, ठीक है, कितना 1872 के स्थान पर भारतीय संघ के अधिक आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि आसियान भारत की उन्नत, ठीक है, अन्न महोत्सव। आसियान भारत का अन्न महोत्सव देखें तो 14 दिसंबर 2023 को कृषि मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री द्वारा उद्देश्य क्या था? मोटे अनाजों से संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना। अर्जुन मुंडा से दिल्ली में उत्पादन किया था। वहीं शामिल देश देखने तो इंडोनेशिया, कोलंबिया, लाओस, ठीक है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है, जो कि आपका। फिर देखते हैं खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन 2 दिसंबर 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान में लिया गया है, ठीक है। खादी मेडिकल महोत्सव का आयोजन किसने लिया? आपके, ठीक है, गुजरात अहमद ने, ठीक है। और 5वें नंबर की जो न्यूज़ आती है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं केरल में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन हुआ था। एक तो उद्घाटन उपराष्ट्रपति धनखड़, ठीक है, स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियाँ और, ठीक है। फिर आता आपका तिरुवल्लुवर में प्रतिमा का अनावरण किया गया जो फ्रांस में हुआ है, ठीक है। और दक्षिण भारत के महानतम संत थे तिरुवल्लुपुरम, और इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। और संगम साहित्य में त्रिकुल्लर या कुराल की रचना की गई थी। और जन्म हुआ था इनका ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। किसका? तिरुवल्लुपुर। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। वहीं देखें विश्व के सबसे बड़े योग सेंटर स्वर्गवेद का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ। इस अवसर पर सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा स्वदेश के लेकर गए। उन्होंने विहंगम योग की स्थापना की है, ठीक है। फिर देखते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखें तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उद्घाटन किया गया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, ठीक है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें राज्य मुख्य भागीदारी निभाता है, ठीक है, भागीदारी असम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को हुआ था और इसमें असम मुख्य भागीदारी राज्य रहा है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव गीता महोत्सव में। काशी तमिल संगम कब हुआ था? 2023 में। काशी कमल संगम कब हुआ? 2023 में। वाराणसी में उद्घाटन इसका हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाराणसी में होता है। एक बार इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। वाराणसी में उद्घाटन, ठीक है, किसका हुआ? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। अगर आपसे संख्या पूछ ले, ठीक है, कब हुआ था, सन पूछ ले, तो 2023 में हुआ है। और 17 दिसंबर 2023 को इसमें असम मुख्य गुवाहाटी, ठीक है, तो एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो आज की जो आपके इंडेक्स और फरवरी 2024 की जो करंट अफेयर है वो आप कंप्लीट करा दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फरवरी के बाद मार्च का कंप्लीट विश्लेषण होगा आपका घटनाचार और क्रॉनिकल का, ठीक है। टोटल हैंड रिटेन नोट्स रहेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।